पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन दरिया बंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया बंदन करे नमो नमो भगवंत। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया भक्ति हरि भाव, आठ पहर बिसरो मति यों कहे गुरु दरिया। राम राम राम। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक प्रात पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालय अनंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय सज्जन वृंद, भगवत भागवत दरिया दिव्य अमृत वाणी सत्संग रस रसिक महानुभाव प्रिय भाई माता और बहनों, कल के पावन प्रसंग के अंतिम में ये आया कि संतों को इस दुनिया में कैसे रहना है और कैसे क्या किस कर्तव्य का वो पालन करना है और कैसे करना है। ये अंतिम बात आई थी। वैसे बात तो ये चर्चा काफी चली थी, लेकिन अंतिम तक यही थी और आगे भी थोड़ी सी ये रहेगी, उसके बाद परिवर्तन होगा। तो महाराज श्री दरिया साहब कहते हैं, दरिया नाके पोल के एक पंछी आवे। ये पोल बनी हुई है और लोग पोल के अंदर बैठे हुए हैं, काफी जमावड़ा है, फिर भी पक्षी ऊपर से निकलते टच नहीं करते, इधर से निकलते ऊपर से होकर के चले जाते हैं, सहज स्वभाव से चले जाते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं होता, किसी के भी नुकसान नहीं पहुंचाते, स्वाभाविक ही होता है। ऐसे ही साधु भी इस जगत में रहे, किसी प्रकार के किसी को भी तकलीफ नहीं दे करके सावधानी पूर्वक रहता हुआ अपनी साधना में लगा रहे, इस साधु का फर्ज बताया है। नाखे आवे दरिया नाखे नाम के तो बिरला आवे कोई, दरिया नाके पोल के एक पंछी आवे जाए। मंची पंछी साधु का
दरिया मार्ग ना अपनी इच्छा से चले, हुक्म धनी के मंची वंची साधका मार्ग ना। मंची मछली, मछली का जल में कोई स्थायी मार्ग नहीं होता है, कभी इधर चली जाती कभी उधर चली जाती है। और बरसात होती थी कभी ऊपर भी आ जाती थी, 5-5 फुट 10-10 फुट तक ऐसे ऊपर। पानी मछली का जीवन है, इसलिए पानी ही मछली की रक्षा करता है। पानी में मछली पालने के आश्रय है, इसलिए पानी ने भी मछली को फैसिलिटी दे रखी। पानी की स्रोत में उनके सामने कोई नहीं जा सकता, उनके प्रवाह में तो आदमी बहेगा जोर से, जैसे उत्तर से जोर से दक्षिण की ओर पानी जा रहा है तो कोई जाने वाला व्यक्ति दक्षिण में ही जाएगा, उल्टा नहीं जाएगा। लेकिन मछली उल्टी जाती, दक्षिण में जाती है तो उत्तर में भी जाएगी। पानी आ रहा जोर से स्पीड से, सामने कोई बड़े बड़े वृक्ष उखड़ते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें के टक्कर करके चट्टानें भी इधर उधर फेंकी जा रही है, जैसे कोई फेंक रहा है व्यक्ति, लेकिन मछली चली जाती, क्योंकि मछली पानी के प्रति निर्भर है और वो शरणागत है। ऐसे ही हम परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं तो परमात्मा हमारी रक्षा करता। जैसे जल मछली का जीवन है, मछली के लिए कितना उदारता है, जो उन्होंने एक ऐसी शक्ति दे दी मछली को कि वो मछली उल्टे जल भी चल सकती है, लेकिन बड़े बड़े हाथी नहीं चल सकते, इसलिए मछली का भी नाम लिया है। मंची, पंछी, पक्षी। पक्षी भी आकाश में कोई निश्चित मार्ग नहीं है पक्षी का, हवाई जहाज का तो फिर भी मार्ग है, किधर से कैसे जाना है, कितनी हाइट होनी चाहिए, ये सब जो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेट करने वाले, वो इशारा करते रहते हैं और उनको बताते रहते हैं, उनके अनुसार प्लेन चलती है। लेकिन पक्षी के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं, निर्धारित कोई मार्ग नहीं है। कभी उत्तर में, कभी उत्तर के कोने में, कभी पूर्व के कोने में, कभी आकाश में ऊंचाई, या वो कभी नीचे धरती पर आकर बैठ जाती। ऐसे संत का भी मार्ग नहीं होता है निश्चित, जहां भी जैसा लगे जिस दिशा में चले जाते हैं। एक जन जा रहे थे और हवा उनके पीठ की ओर से आ रही थी, तो बाल उनके जो है वो सारे गिर कर के सामने आ गए। संत ने विचार किया कि बार बार बालों को ऐसे करते हैं झटा को, और वो आंखों के सामने आता है, झटा आंखों के सामने आती है तो फिर चलना थोड़ा डिफिकल्ट, चलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो मुड़ करके वापिस ही चले गए कि उत्तर में आ रही है हवा तो अपना उत्तर की तरफ मुंह कर लो। वैसे क्या कोई निश्चित स्थान नहीं है, वो वैराग्यवान संतों की बात है। ये अपनी इच्छा से चले, संत अपनी इच्छा से चलता, लेकिन हुक्म धनी के माए। धनी का हुक्म क्या, ईश्वर का, उनकी आचार संहिता क्या है, उनके नियम क्या है, उनके कानून बनाए हुए वो क्या है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। मंची पंची साधका, अपनी इच्छा से तो चले, लेकिन धनी का हुक्म होना चाहिए, चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। ईश्वर का यदि हुक्म नहीं है तो उधर नहीं चलना चाहिए। तो मुख्य जो है परमात्मा राम जी महाराज हो गए, सबके लिए सबका संचालन करने वाले संचालक बन गए। मंची पंची साधक साधु चंदन बाबना एक राम
राम की आस, जन दरिया एक राम बिना, सब जग आँख पला। साधु चंदन बामना, दरिया साध कहते हैं संत चंदन की तरह। और जब चंदन सुगंधित दे रहा है, सुगंधी दे रहा है, बामन सर्प जो होता, जाति होती सर्प की, हजारों वर्ष सर्प की उम्र होती, घसीटते घसीटते वो फुट भर रह जाता तो पांक आ जाती, और उन पांकों से उड़ करके वो अपने शारीरिक जलन मिटाता है। उड़ करके जब चंदन के पेड़ पर वो बैठ जाता है और उनसे उनके जो है उनको अपने आलिंगन करने लगता है, यानी उनके ऊपर पूरा शरीर लगा देता है, ऐसी स्थिति में वो उनकी जो बेचैनी है, गर्मी है, तपन है, वो बुझ जाती। ऐसे ही जीवन में कई प्रकार की तपन है। परमात्मा का जो आसरा ले लेता है उसकी तपन मिट जाती है। साधु चंदन बामना, एक राम की आस, राम जी महाराज की आशा रख, उसकी आशा से काम बहुत होता है, कोई कमी नहीं रहती। परमात्मा को छोड़कर जो आशा रखी जाती है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संसिद्धि कांता साम सुखम सुस्वाप पिंगला। आशा दूसरों की यदि है तो दुख का कारण हो सकती है। आशा एक राम जी की ही रखनी चाहिए, राम जी की प्राप्ति की रखनी चाहिए, उनकी कृपा की आशा हो, वो आशा ही सार्थक है। बाकी जगत की आशा रखने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि वेश्या थी, वो विदेराज के राज्य में नगर, विदे नगर में रहती थी, और वो आशा किसी पर पुरुष की करी, कोई रुपये देने वाला आया नहीं। आखिर में आशा छोड़ करके पलंग पर शयन किया और नींद आई उसे। आशा किसी भी बात की, किसी भी तरह की काम की नहीं। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। एक राम की आशा, सब जगह आंख पलास। सारा जगत कैसा है फिर? आंख, आंकड़ा और पलास। आंख कितना काम नहीं आता, प्लस भी काम नहीं आता है। संतों ने आग की समीक्षा की है। अकडोड्या आछावल आंबाखेजुनिया, अकडोड्या आछावल आंबाखेजुनिया। कृष्णदास के किस काम का, ए भीतर भरा भंगा, भीतर भरा भंगा। बोलो राम। आंकड़ा का जो अकडोडिया है, आम जैसा लगता है वो दिखने में, जैसे कोई तोता के आकार का होता है वो। आम की किस्म अलग अलग होती है। जैसे लंगड़ा आम है, आपूस आम है, तो ऐसे ही ये आंकड़े का जो आम वो फल है अकडोडिया, उसे अकडोडिया बोलते हैं। आंबा के बुनियार, परंतु किशनदास किस काम का, भीतर भरिया भंगार। भीतर में खोटा ही है, भीतर में जहर भरा हुआ है, कोई खा ले तो मर जावे। तो एक व्यक्ति होता है अकडोडिया के जैसा, एक होता आम के जैसा। आकार में दोनों एक जैसे होते हैं, पर गुण अलग अलग है। आंकड़े के अकडोडिया में गुण अलग है।
उसमें जहर है, वो मारने की क्षमता है, वो सही नहीं। आम में जहर नहीं, अमृत है, एकदम वृक्ष पर पका हुआ जो आम होता है बड़ा मीठा और स्वादिष्ट होता है। और रसायन से जो आम पकाए जाते हैं उन आम में इतना स्वाद नहीं होता है, मीठा नहीं होता है और सुगंधीदार भी नहीं होता। इस वास्ते संतों ने ये बात बताई। आगे आगे चलते हैं। नारी आवे प्रीत करे सतगुरु परसिया। नारी आवे प्रीत करे सतगुरु परसिया। हिरी जन दरिया हित उपदेश दे। दरिया हित उपदेश दे। माय बेन धीजा। नारी आवे प्रीत करे। नारी आवे प्रीत करे सतगुरु परसिया। दरिया हित उपदेश दे। माय बेन धीजा। बोलो राम। कितनी बढ़िया बात की। दरिया साहब ने नारी की निंदा नहीं की है, आलोचना नहीं की, सम्मान किया है। वो नारी के व्यवहार को बताया कि नारी के साथ में ऐसा व्यवहार करना चाहिए। नारी आवे प्रीत कर सदगुरु परसिया। गुरु महाराज बनाया हुआ है, गुरु मान करके इज्जत और सम्मान के साथ आती तो उनको उपदेश दे। उनके ऊपर क्या भाव रखे? माँ, बेन, धी, पालन करने वाली। मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी धी है। कितनी बढ़िया। आज युग में ये परिचर्चा बहुत हो रही। जो रेप का चल रहा, बलात्कार का चल रहा है, ये आसुरी संपदा के लोग जो होते हैं ऐसा धंधा करते हैं। वो पुरुष हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, अंदर के जो उनके कर्तव्य है वो सही नहीं। दरिया साहब कहते हैं आवे उनको उपदेश दो, सत्संग सुनाओ, गुरु दीक्षा दो, बुरा नहीं, लेकिन माँ बेन धी जान, ये समझ करके उनको उपदेश दो। यही सही है। और बात भी सही। ये कांड जगह जगह हो रहे हैं अभी वर्तमान में, एक जगह की बात नहीं है, व्यापक तौर से धारा लगाई जा रही है कि धारा की परवाह नहीं करते हैं। कड़ी से कड़ी कठोर धारा लगाते हैं तो भी परवाह नहीं, तो भी हो रहा है। शुरू में दिल्ली में हुआ, उसके बाद और बड़ा घटा नहीं, बढ़ता ही जा रहा है। जब तक व्यक्ति के अच्छे संस्कार हृदय में धारित नहीं होते हैं तब तक व्यक्ति अपनी गलत कुरीतियों को नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ सकता। अच्छे संस्कारों के साथ जीना है तभी हम गलत काम नहीं करेंगे। अच्छे संस्कार क्या है? जो व्यवहारिक संस्कार है, शास्त्र सम्मत संस्कार है, पारिवारिक संस्कार है, बेटा बाप का, पुत्री माँ का, पति पत्नी का, पत्नी पति का आदर्श व्यवहार जो होता है वो संस्कारों से ही होता है। नहीं तो जैसे जंगल में जंगलिया लोग रहते हैं और भी कई तरह के लोग रहते हैं, वो नाम की बात नहीं है, तो वैसे ही पशुवत जीवन जीना है, बिना संस्कार के पशु वीर समाना।
धर्मेण हीना पशु भीर समाना कहा है। धर्म से जो हीन है वो पशु के समान बताया गया है। इसलिए सत्संग सुनने की बड़ी भारी आवश्यकता है। नारी आवे प्रीत कर सदगुरु पर से आन। और आचार्य श्री दरिया साहब ने तो यहां तक बताया, और नारी जननी जगत की, बोलो नारी जननी जगत की, पाल पोक दे पोस है, नारी जननी जगत की, पाल पोस दे तो कहे, मूर्ख राम विचार के, ताहि लगावे दोष है, मूर्ख राम विचार के, ताहि लगावे दोष है, रामो ही राम राम 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 है, राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है, राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है, दरिया दरिया राम है, सतगुरु सतगुरु धाम है, दरिया दरिया धाम है, सतगुरु सतगुरु धाम है, जिनका धाम है, दरिया उनका नाम है, वेद जिनका धाम है, दरिया उनका नाम है, ऐसे श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है, ऐसे श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। बोलो राम। राम नारी जननी जगत की, पाल पोष दे पोख। नारी जगत की जननी है। अपनी नारी को छोड़कर जितनी भी औरतें हैं, चाहे बड़ी है या छोटी है, चाहे बराबर की है, वो सब माँ है, ऐसी भावना होनी चाहिए। दरिया साहब कहते हैं। महाराज की जय हो। दरिया मूर्ख राम विचार के ताई लगावे दोष। मूर्ख जो है वो राम का त्याग कर देता है, राम से विमुख है, वही दोष लगाता है। रानाबाई के विषय को लेकर के उनके परिवार वालों ने काफी आलोचनात्मक विषय बना करके और उनकी निंदा कराई गई और की गई। चरित्र पर शंका जताई। उनके खोजी जी गुरु थे, तो खोजी जी रानाबाई खोजी जी महाराज को एक बच्चा बन गए, छोटे से 5-6 महीना के, साल भर के ज्यादा से ज्यादा। रानाबाई की गोद में जैसे रानाबाई उनके हाथ फेर रही है, लाड कर रही है, तो कभी रानाबाई बच्ची बन गई 5-6 महीना की उनकी गोद में।
इतनी निंदा हुई, अब वापस इतनी प्रशंसा होने लगी, ये तो महान पुरुष है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो इन प्रकृति के विकारों से ऊपर उठे हुए होते हैं। प्रकृति के विकार उनके मन मानस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। प्रभाव जब पड़ता है, अंदर कोई वासना है काम की, वही दुर्गति को प्राप्त होता है, नहीं तो दुर्गति को प्राप्त होने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि ये तो जननी है, माँ है। कितनी बढ़िया बात की, नारी जननी जगत की जननी है। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही नहीं, जगत की जननी है ये। इसलिए नारी को पूजनीय मानते हैं। यत्र गृहे पूज्यन्ते नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। यदि गृहे नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहीं देवता रमन करते हैं। इतना बताया गया है। मूर्ख राम विचार करे, मूर्ख जो होते हैं वो राम को विचार करके उनके ऊपर आरोप लगाता है और निंदा करता है। इसलिए स्त्री की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों में भी ये बात बताई है, केवल वाणी में नहीं, धर्म ग्रंथों में भी बहुत ज्यादा बताई गई। बोलो राम। नारी जननी जगत की पाल पोषदी पोक, मूर्ख राम विचार ताई लगावे दोष। तो सजनों, अब आगे चलते हैं। अरे माला फेरे क्या भया, मन फाटे कर भार। दरिया माला फेरते लोग दिखावा हो। दरिया माला फेरते लोग दिखावा हो, लोग दिखावा हो। बोलो राम। राम। इसलिए दरिया साहब ने सुमरण का नाम लिया। माला फेरे क्या भैया, मन फाटे कर भार। हमारा मन फट रहा, मन इधर उधर जा रहा, तो फिर माला हाथ में लेकर क्या मतलब हुआ? दरिया मन को फेरिए, जहां में बसे विकार, मन को फेरो। हमारी मानसिकता पवित्र होनी चाहिए। दरिया मन को फेरिए, सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उम्र हरि नाम।
पंखी पंख बिना अस्थि दंत बिना नारी तो देखो भला पुरुष बिना पंखी पंख बिना हस्ती दंत बिना नारी तो देखो भला पुरुष बिना वेश्या को पूत पिता बिनहीना वेश्या को पूत पिता बिनहीना ऐसे ही प्राणी हरिना न कर ले मेरे मना तेरी उम्र बीती तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मेरे मना चंद्र बिना धरती तो देखो भला मेरे बिना देहि नैन बिना रेन चंद्र बिना धरती तो देखो भला मेरे बिना जैसे पंडित वेद विहीना जैसे पंडित वेद विहीना वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मेरे मना बिना धेनु शीर बिना कूप नीर बिना तो धेनु शीर बिना मंदिर देखो भला दीप बिना मंदिर देखो भला दीप बिना जैसे तरवर फल बिना ही ना प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मेरे मना
तजो भाई संत जना, काम क्रोध मद लोभ निहारो, विरोध तजो भाई संत जना, के नानक सा के नानक सा नानक सा के नानक सा सुनो भगवंता, या जग नहीं कोई, या जग कोई नहीं अपना, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। बोलो राम राम। सुमिरन कर ले, इसलिए संत महापुरुषों ने स्मरण करने के लिए ही आदेश दिया है। जीभा और होठ के साथ में मन का रहना अति आवश्यक है। ये त्रिवेणी संगम है, मन, रसना और होठ। मन नहीं रहेगा तो इतना फायदा नहीं होता। इसलिए दरिया साहब ने कहा राम राम रसना रटे भीतर सुमरे मन। भीतर में मन स्मरण करता है दरिया, ये गति साध की पाया नाम रतन। तो सजनों, महाराज जी कहते हैं कि माला फेरे क्या भया मन कर फाटे भार। दरिया मन को फेरिए जहां में बसे विकार। मन में परिवर्तन आना चाहिए। शरीर में परिवर्तन आ गया, आंखों में परिवर्तन कम दिखने लग गया, कानों में परिवर्तन कम सुनना आ रहा है, पूरा शरीर में परिवर्तन हुआ, लेकिन मन में परिवर्तन नहीं हुआ। मन नहीं बदला। मन उसी धुन में लगा हुआ है जो जवानी में लगा हुआ था, बालपने में लगा हुआ था। उसी आदत को नहीं छोड़ रहा है। विडंबना यही है। इसलिए महाराज श्री कहते हैं, जो मन फेरे राम दिस और कल विषना से धोए, दरिया माला फेरता लोग दिखावा हो। जो मन फेरे राम की तरफ, राम दिश, कल विष ना से धो। कल विष मन पाप, पाप से उसका अंतःकरण धुप जाता है। पाप वहां से रवाना हो जाते हैं, भाग जाते हैं। दरिया माला फेरता लोग दिखाओ। कई बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां डोकरे सवेरे प्रातःकाल दही को परात में रख करके ठंडा करते हैं गर्मियों के समय में, जिससे कि घी आवे, बिलावना मंथन करने के लायक बन जाए। ज्यादा गर्मी होती है तो वो मक्खन कलड़ा नहीं होता है,
छाछ के साथ मिला हुआ रहता है। ठंडा होगा, कितना ठंडा होना चाहिए, कितना गर्म होना चाहिए, जो लोग जानते हैं, फिर दही मंथन करते हैं, बिलोना करते हैं। ज़्यादा कड़वा हो जावे तो भी इतना नहीं फायदा होता, तो मध्यम स्थिति में हो वो ही जो है सही दधि मंथन कहा जाता है। तो दधि मंथन करते हैं तो फिर क्या होता है, पीढ़े पर बैठी रहती है डोकरी। इतने में कोई बच्चा पोता जाग गया, अये बींदनी, अये बींदनी, राम राम हाथ में लियो, राम 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 राम, अये बींदनी मिनकी आएगी, राम 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 राम, अये बींदनी हो हेठो पड़ जाए, पोतो रो हेठो पड़ जाएगी, राम 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 राम। ये क्या है, ये माला नहीं है, ये माला है आत्मा तो माला है, मन में माला नहीं है। जो मन फेरे राम दिश कलबिश नाशे धोई, जेर खत्म हो जाए। देखो जेर राग द्वेष का भी रहता है, प्रतिस्पर्धा का भी रहता है, बेर भावना का भी रहता है। ये जेर तो रहना ही नहीं चाहिए, रेन है रे, जा ही नहीं रहा। माला फेरे उसके जीवन में तो अंतकरण पवित्र होना चाहिए ना भाई, नहीं तो माला का क्या प्रभाव है, लोग भी क्या कहेंगे। जैसे हम लोग साधु साधु की जिंदगी, साधु जिंदगी जीनी चाहिए, नहीं तो कपड़े क्यों पहने, उस जिंदगी में ही रहना चाहिए जो आचार संहिता है, हमारी परंपरा है। परंपरा को कैसे तोड़े, गुरु धर्म को कैसे तोड़े। कहने का मतलब मेरा यह है कि महाराज श्री कहते हैं जो मन फेरे राम दिश कलबिश नाशे धोए, दरिया माला फेरता लोग दिखा, कंठी माला काट की तिलक गार का हो। ये तो एक पहचान है, कपड़े है, तिलक लगाना है, माला है गले में, ये पहचान। कंठी माला काट की लकड़ी की, तिलक गार का हो, या तो कुमकुम गारा ही तो है और क्या है, या फिर वो चंदन है सफेद आता है, गोपी चंदन बोलते हैं, गोपी चंदन बैरागी ज्यादा लगाते हैं उनको। कंठी माला काट की तिलक गार का खोय, जन दरिया निज नाम बिना पार न पहुंचा खोय। राम राम के बिना पार नहीं गया भाई, कंठी तिलक कुछ भी मत हो, और भजन करता है वही संसार से सागर से पार हो सकता है। जय हो। आज हमारे समाज की क्या स्थिति बनती जा रही है, आज साधु समाज की भी क्या दशा यूं क्यों हो रहा है, आज नेतृत्व में भी विकृति क्यों आ रही है, ये सब देखते हुए मन में बड़ा ये ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हमारा भारतवर्ष पवित्र देश, मंदिर देश है, भगवान जहाँ अवतार लेते हैं, कली का भयंकर ये प्रभाव है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कलयुग ने अपने चारों हाथ पैर फैला दिए हैं, पूरे विश्व में लोग अपने मार्ग को छोड़ रहे हैं, गलत रास्ते पर चलने लगे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। गाड़ी थोड़ी सी भी पॉइंट चूक जाए तो पटड़ी से नीचे उतर सकती, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो जाती है। तो ये जिंदगी भी एक गाड़ी की तरह है, रेल की तरह है। ऐसी जिंदगी रेल की तरह चलती रहे, ट्रैक पर चलती रहे, ट्रैक से थोड़ी सी भी इधर उधर हुई, उस गोविंदाई नमो नमो दुर्घटना हो जाती। ऐसे ही मानव जीवन में जो अलग अलग वर्ण और आश्रम के नियम बताए हैं, नियम के अनुसार ही चलना चाहिए। नियमों को छोड़ना अपराध है, पाप है, वो आदमी पाप का भागी होता है। क्योंकि एक आदमी गलत काम करता है तो उसका असर कितना खराब होता है। और अब तो टीवी मीडिया हो गई है तो बहुत जल्दी ये जो है हाईलाइट कर देते हैं,
और हाईलाइट होते ही पूरी दुनिया को पता लगता है, गलत संदेश जाता है दुनिया में। तो जिनसे हम सीखने के लिए आशा रखते हैं, और वहीं जब ऐसा होने लगेगा तो दुनिया कहाँ जाएगी, लोग कहाँ जाएंगे। बड़ी विचित्र लीला है परमात्मा की, कुछ समझ में आता नहीं है। जो आदमी अच्छे कर्म करता है उसके जीवन में कोई ऐसी बात आ जाती है तो लोग दांतों के तले अंगुली दबाते हैं। अरे कोई ऐसे हेरा गेरा व्यक्ति करता है तो कोई परवाह नहीं करते, कोई भी बड़ा आदमी करता है तो उसकी तरफ निगाह है, दुनिया की हजारों आंखों से वो देखते हैं ये क्या 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 कर रहे हैं। तो यहाँ पर संत की बात बताई दरिया साहब ने कि संत ऐसा हो, समाज ऐसा हो, परिवार भी ऐसा हो, अच्छा होना चाहिए। हमारे हिंदी संस्कृति के अनुसार रहना, खाना पीना, पढ़ाई करना, काम करना, धंधा करना, खेती करनी, व्यापार करना, ये सब भारतीय संस्कृति के अनुसार होना चाहिए। उससे ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं और प्रोग्रेस भी होती है। प्रोग्रेस का अनुभव होने लग जाता है, हमने कितना प्रोग्रेस किया, क्या लाभ उठाया, लाभ का पता लगने लगता है। जैसे कोई धंधा करते हैं, अभी पहले गंवार था 30,000 रुपया कुंटल था, वो कुछ महीना पहले, धीरे धीरे आते 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 4,000 तक आ गया। अब वापिस उठाव मारा है, 7-8 हजार हो गए, 7-8 हजार तक हो गए। भाव है तो मानसिकता में अच्छा भाव होगा। संत कहते हैं नफो नहीं है वस्तु में, नफो भाव में हो। नफो नहीं है वस्तु में, नफो भाव में हो। भाव दियूणा किसन दास, बैठा पूंजी खो। वस्तु में नफा नहीं, भाव में। 1 कुंटल 30,000, अब 1 कुंटल 8-8.5 हजार है। सोना हो गया था 28,000, अब सोना वापस हो गया शायद 35-36 हजार हो गया तोले का। है तोला उतना ही, कुंटल है उतना ही, लेकिन भाव ज्यादा हो गया तो फायदा ज्यादा उठाया, भाव कम हो गया तो फायदा कम मिलेगा, और बिल्कुल भाव नहीं होगा तो ये धंधा, व्यापार का धंधा भी नहीं होगा। ऐसे ही परमात्मा पद की तरफ चलते हुए भगवान में, सदगुरु में भाव रखने की आवश्यकता पर बल दिया है दरिया साहब। ऊपर की पोशाक कपड़े से नहीं है। महाराज श्री ने हृदय तक, गहराई तक बात कही है कि ऊपर कैसा भी हो लेकिन अंदर से परमात्मा का ध्यान है, परमात्मा का स्मरण है, परमात्मा में डूबा रहता है, वो व्यक्ति महान है। ऊपर से कोई दिखे या नहीं दिखे कोई बात नहीं, हृदय से परमात्मा को याद रखो। इसलिए दरिया साहब ने हंस उदास का अंग में भी लिखा है, दरिया हंस उजला बुग भी उज्जल हो, दोनों एक ही सार के सेजे पारख जो। हंस भी सफेद है,
बुगला भी सफेद है। बुगला का खाना मछलियां मीठ खाता है, बुगला मोती आदान करता है, मोती खाता है। ये है। तो ये दुनिया में दो तरह के प्राणी है, एक तो बुगले की तरह और एक हंस की तरह। तो महाराज श्री कहते हैं, 5 7 साखी कही, पद घाया 10 दो, दरिया कारज ना सरे, दरिया कारज ना सरे, पेट भराई हो। बोलो राम। महाराज श्री कहते हैं, जो भजन गाते हैं उनके बारे में कि भाई तुम भजन गावो अच्छा, लेकिन वैसा जीवन भी बनाओ। भजन गाना बुरा नहीं है, वैसा जीवन नहीं बन रहा है, ये ठीक नहीं। 5 7 साखी बोल दी, प्रवचन भी कर दिया, तो क्या हुआ? जीवन ऐसा होना चाहिए। पद गाया 10 दो, दरिया कारज नहीं सरे, पेट भराई हो। तुम राजी हो जाओगे, महाराज बहुत बढ़िया भजन बोलते हैं, बहुत बढ़िया राम राम कथा करते हैं भाई, लेकिन परमात्मा राजी है कि नहीं है? कथाकार को ये ध्यान रखना चाहिए, ईश्वर मेरे पर राजी है कि नहीं है। केवल कथा करे, और जीवन सही नहीं है तो उसकी कथा कारगर नहीं होगी, भगवत प्राप्ति कराने वाली नहीं बनेगी। भगवत प्राप्ति कराने वाली कथा वही बनती है जो कहते हैं वैसा ही करते हैं, वो महान व्यक्ति कहते हैं वैसा ही करते हैं। और जो वो महान व्यक्ति और कौन है जो कहते भी नहीं है फिर करते हैं, कहते हैं कुछ नहीं है। जैसे आप लोग कोई कथा थोड़ी करते हो, करते कथा नहीं करते हो, भजन करते हो। हम लोग कहते हैं फिर करना चाहिए, आप सीधे डायरेक्ट कर रहे हो। केणी मिट्टी खंड सी रेणी विष की लोई, केवे जेड़ी रेणी हो तो विष का अमृत हो। मैंने कल बताया था युधिष्ठिर जी महाराज के बारे में, कल या परसों, सत्यम वद। 7 दिन बिता दिए विचार करते, चिंतन करते करते, क्या मैं सत्य बोलूंगा? क्या मैं जिंदगी भर सत्य को बोलते हुए इसका निर्वाह कर सकूंगा? क्या यह संभव है कि मैं सत्य ही बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा? ऐसा चिंतन करते करते 7 दिन बीत गए। 7 दिन के बाद में फिर गुरु महाराज के पास गए। जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा ही करना चाहिए। तुम लोग सुनते हो महापुरुषों की बातें, तो वैसा ही करना चाहिए। वक्ता को जो बोलता है वैसा उनको करना चाहिए। तो अब हो गया समय